हम अपना ये हमारा अमन पाकिस्तान है और भगवान इसको कायम दायम रखेगा। और खासकर हमारा पाक फौज जो सरहदों पे हमारी हिफाजत। जब हमारी बेटों की शादी होती है तो तमाम हमसाए, जैसे कि कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली ज़मीर चीमा और आप देख रहे हैं अली ज़मीर चीमा टुडेज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर मजहबी अक़लियतों को उनकी आज़ादी हासिल नहीं है, ना ही वो आज़ादी के साथ अपने तमाम हुकूक हासिल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ ना ही वो अपनी मजहबी रसूमात को सरअंजाम दे सकते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां पर तमाम मजहबी अक़लियतों को उनके हुकूक तो हासिल हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो तमाम अपने मजहबी रसूमात को बहुत ही आज़ादी के साथ सरअंजाम दे सकते हैं। तो आइए कुछ मजहबी अक़लियतों के साथ आपको मिलवाते हैं और उनसे उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि किस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या उन्हें कभी मुसलमानों ने तंग किया, वो यही बताएंगे। आइए डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आज कृष्णा मंदिर में हमारे भाई तशरीफ़ लाए, कुछ हमारी NGO की ख़वातीन यहाँ मंदिर में तशरीफ़ लाई, उनको हम तहे दिल से उनके मशकूर हैं और उनको मंदिर में आने पर वेलकम कहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम एक हैं। कि जब 11 अगस्त की तकरीर में बानी पाकिस्तान ने इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक कौम हैं, वो है पाकिस्तानी कौम। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों और तमाम दूसरे मज़हब के लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। मुसलमान भाई अपने त्यौहार आज़ादी से मनाएं, क्रिश्चियन भाई ईस्टर और क्रिसमस का त्यौहार आज़ादी से अपने चर्च में मनाएं। इसी तरह हिंदू भाइयों को कहा गया कि होली दिवाली का प्रोग्राम वो आज़ादी से मनाएं। इसी तरह सिख भाइयों के लिए कहा गया कि गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन और बैसाखी का त्यौहार आज़ादी से मनाएं और दूसरे भी जो त्यौहार हैं उन पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। यहाँ पर मैं ये बात बताता हूँ कि अभी 14 नवंबर को जो दिवाली का त्यौहार हुआ उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की और बड़े खुश इखलाक से यहाँ पर प्रसाद भी हुआ, लंगर भी हुआ और सब ने लंगर किया। आपने जैसा कि अपनी इसकी बात की शुरुआत में कह दिया कि पाकिस्तान हमारी आन, पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान, तो हिंदू यहाँ पर जो है वो एज ए माइनॉरिटी हैं। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान में आपने खुद महसूस किया हो कि आप माइनॉरिटी के तौर पर रह रहे हैं, या आपको कभी मुसलमानों ने फील करवाया हो ऐसा? हमारे साथ, हमारे घर के साथ मुसलमान भाई भी रहते हैं, हमारा भी घर है और क्रिश्चियन भाई भी आसपास रहते हैं। तो कभी हमें फील नहीं हुआ कि हम किसी गैर जगह पर बैठे हैं। और आप गैर जगह पर बैठे भी नहीं है, आपका अपना मुल्क है। जब हमारी बेटों की शादी होती है तो तमाम हमसाए, जैसे कि कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाए का जो हुकूक है वो अपने खूनी रिश्ते से ज़्यादा है, क्योंकि आपकी गमी खुशी में पहले हमसाया आएगा, आपका जो रिश्तेदार है वो बाद में आएगा। हम ईदें इकट्ठे मनाते हैं, खाना हम इकट्ठे खाते हैं, हमें किसी तरह से भी फील नहीं हुआ। जब हमारे बच्चों की शादियां होती हैं तो सारे हमसाए उसमें ये कहते हैं कि आज भाई हमारी बच्ची की शादी है, कि डॉक्टर की अगर बेटी है ना तो वो हमारी बेटी है। पंडित जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं यहाँ पे जब आया तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, मतलब आपके जो रहन सहन का सिस्टम है इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। और मैं जब एंटर हुआ तो मैं बड़ा हैरान हुआ, आपने लिखा हुआ था कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, पाकिस्तान सबसे पहले हमारी धरती माँ है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, इस पर कोई दूसरी बात नहीं।
और पाकिस्तान ये कि एक गुलदस्ते की तरह है। तो ये पाकिस्तान हमारा घर है, हम इस पे कुर्बान हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो गुलदस्ता होता है हाँ उसमें जी। मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं और उनकी खुशबू महक के ही एक गुलिस्तान बनाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कभी भी आपको यहाँ पर पाकिस्तान में रहकर आप एज ए माइनॉरिटी आपको फील हुआ है कि आप एक अक़लियत के तौर पर रह रहे हैं? नहीं, कभी ऐसी दिल में हमारी बात आई नहीं और आज तक कोई ऐसा फील मैंने नहीं किया कि कोई हमें रोके इबादत से, जिस तरह के बाहर मुल्कों में देखा जाता है अक़लियतों के साथ होता है। हम पहले तो सबसे बात ये है कि हमारा घर है, अपने आप को कभी अक़लियत समझा ही नहीं है। इतना प्यार देते हैं मुसलमान भाई की उससे कुछ मुसलमानों की तरफ से आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ, कभी ऐसा उन्होंने महसूस होने नहीं दिया कि जी आप अक़लियत के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, इकट्ठा और आपको खुद भी ऐसा महसूस नहीं हाँ हुआ? जी, बात ये ना जी कि जब हमारा दिवाली का त्यौहार होता है, जो भी त्यौहार होता है, सबसे पहले हमारे मुसलमान भाई होते हैं, अलामा हजरात भी होते हैं और फादर साहिबान भी होते हैं, सिख भाई भी होते हैं जो ग्रंथी वगैरह हैं। तो कभी भी ऐसे वो नहीं किया, हमारे मुल्क को ऐसे ना पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा है नहीं। आप बताएं कि आप क्या समझते हैं हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा जो चमन है वो क्या एक अमन पसंद मुल्क समझते हैं हमारे पाकिस्तान को? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी बात है नहीं। हम अपना ये हमारा अमन पाकिस्तान है और भगवान इसको कायम दायम रखेगा। और खासकर हमारा पाक फौज जो सरहदों पे हमारी हिफाजत करती है, हम सुकून की नींद सोए होते हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं। पहले सबसे पहले उनको सलाम है हमारा। सबसे पहले पाक फौज को सलाम हाँ करते जी। हैं। पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये अपने पाकिस्तान से जो आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, उससे इजहार यकजहती की और पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी जान कुर्बान है इस पे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया पंडित जी। ईश्वरे हसीन शादा